गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्कार समस्त को। तो स्टेट एग्जाम रो आज आसीज आज है डेट 10 जनवरी फ्राइडे 2025। तो आज आपंकर एडमिट कार्ड आसवाक जाऊँगी आ सहित 2016 क्वेश्चन पेपर नहीं कि आसारी एंड कहीं आमको कटअप मेंशन है 68 फॉर जनरल एंड बाकी मानक 53। सो आमको पेडागॉजी पोर्शंस आप जानते कि 50 मार्क्स आसुची चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इभालुएशन जो मानक एबे जाए भी प्रिपरेशन लगुनि कि ठीक है। तो ओस्टेट मुझे 4टा वीडियो छाड़ी से 4टा वीडियो को टिके देखिए जी सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके जी तापर ही एग्जाम रे बसवा तो टिके मटेरियल माइंड रे थी कॉन्सेप्ट थी। आम छुआ जो मैंने फर्स्ट ईयर रे अच्छा से कहूँ सेकेंड ईयर छुआ तो किछिटा पढ़ी आगुरी। सो फर्स्ट ईयर छुआ को ये कहे आग को जीवा आग को इनफॉरमेशन ये कि आम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूचु एंड को टाइप रो क्वेश्चन पेपर आसीबो एबे जाए सब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा हबो। ओस्टेट रो एटा फर्स्ट डिस्कशन होची हमर 50 मार्क्स रो क्वेश्चन 101 टू 150 है 2016 रो एटा प्रश्न पत्र आ सेट सी ता सहित आमे फटाफट कर दो। चलो तो स्टार्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लीस्ट कौन कम मेंटल ऑपरेशन टा सबुठ लिस्ट यूज हुए इमिटेशन इमेजिनेशन इंक्वायरी इंट्यूशन है। इंक्वायरी इमेजिनेशन इंट्यूशन रे बहुत बेसी मेंटल ऑपरेशन टा यूज करा हुए किंतु हमरो मतलब इंट्यूशन रे आपन जो इंट्यूशन अच्छी इंट्यूशन रे कम यूज हुए इंट्यूशन रे आपन कम यूज हुए है इंट्यूशन रे कम यूज होची। एबे कहबे मैम इंट्यूशन टा कोन ये इंट्यूशन रो मीन होची विदाउट एनी कॉन्शियस माइंड रे किसी जिनस को बुझीदेवा और शुणा को कहुए इंट्यूशन। ओके नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ द अनडिजायरेबल इमोशंस ऑफ द एडोलेसेंट एडोलेसेंट मानकर जो अनडिजायरेबल इमोशंस गुड़ाक अच्छी ताकू आमे केमिति हैंडल करि परिबा तार बेस्ट उपायटा कौन। पनिशिंग द एडोलेसेंट एटा बिल्कुल हो पारिबनी नेगेटिव हेबेनी बारंबार कहूँ नेगेटिव हेबेनी एडवाइजिंग दैम नॉट टू बिहेव इन दैट वे आपण क्या भी एडवाइस करें कि तुम इमोशंस रे रुहनी कि इमोशंस शो करनी तुमको एमती चिड़चिड़ा लगुच एंजाइटी आसुची डिप्रेशन आसुची पारिबानी आमे तो सेटा भी हेनी। ब्रिंगिंग इट टू नोटिस ऑफ द पेरेंट्स तांको पेरेंट्स रो नजर रे नहीं आसीबा सेटा भी ठीक नुह। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन टा सबुठु इम्पोर्टेंट। एबे कहबे सब्लिमेशन टा मैम कौन मु आमको जाना नहीं चलो बुझीबा। जदि मन थी यहाँ गोटे डिफेन्स मेकानिज्म रो आमे पॉइंट को कहि पारि डिफेन्स मेकानिज्म जदि पढ़ी नहांते तो डिफेन्स मेकानिज्म आंध्र बीएड पिला माने भी पढ़ी चंती और तांको बही रे प्रेजेंट अछि डिफेन्स मेकानिज्म से भी फर्स्ट सेमिस्टर पिला मानको डिफेन्स मेकानिज्म रे सब्लिमेशन टा हेले सब देखो इमोशंस टा अनडिजायरेबल अच्छी एडोलेसेंट पॉइंट रे आछि अनडिजायरेबल माने मु चाहुनी एक्सेप्ट करि पारुनी सेमिति जिंस किंतु ताकू टर्न आउट करवा चेंज करवा बुझे कि ना कि एटा किसी प्रॉब्लम नुह एटार सॉल्यूशन फाइंड आउट कर आउ इमोशंस टाको तुम प्रोडक्टिव वे रे चेंज कर एटा को कहंती प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन निज को प्रोटेक्ट करबा पई दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एटा आपण माने जानी थिबे कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी टा बहुत ही इंपोर्टेंट एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी रे बहुत किछि आमे बुझीबा को पाउ। सो आपनकर ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी अच्छी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन बाहर करथिले थर्स्टन बाहर करथिले। ओके ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन बाहर करथिले और इन्वेंट करथिले। ओके नेक्स्ट वन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ नॉट कहुई बारंबार कहे नेगेटिव पॉजिटिव बुझिकी चलिए नॉट एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डोमेन एफेक्टिव डोमेन इंटेलेक्चुअल डोमेन। सो आपंकर कौ डोमेन सहित ये रिलेट करूनी कहीकि कहला। ओके दैट इज योर कॉग्निटिव डोमेन। एबे कहबे मैम कॉग्निटिव मीन्स कौन। सो कॉग्निटिव डोमेन्स मीन्स साइकोमोटर डोमेन साइकोमोटर रे हमें मूविंग करूँ या डुईंग करूँ किसी जिनस को परफॉर्म करूँ किंतु आमर कॉग्निटिव डोमेन है आमर मेंटल प्रोसेस। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट रे यार बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएशन रही इफेक्टिव रो भी फीलिंग्स इमोशंस इंटेलेक्चुअल माने से कॉग्निटिव रो ही पार्ट। सो कॉग्निटिव डोमेन टा हेनी सो नॉट एसोसिएटेड मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन
द डुईंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, डुईंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड एबे कही डुईंग एस्पेक्ट माने आम करूँ परफॉर्म जदि डुईंग अच्छी फीलिंग माने इफेक्टिव नोइंग मीन्स कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल हो पारता किंतु जेहेतु आम कहूँ किसी परफॉर्म करवा बिहेवियर देखा सेटा कनेटिव हम आंसर इज कनेटिव दैट आंसर इज कनेटिव C1 सी कौच D1 105 रो D नेक्स्ट ये क्रिएटिव लर्नर हु इज गुड एट डैश क्रिएटिव लर्नर कौ थी भल हमें शुणु जदि गोटे पर्सन गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव कर गोटे जिनस को फोकस कर बहुत चिंता कहुए जस्ट लाइक आम गोटे ही पॉइंट अच्छे क्रिटिकल थिंकर जितेबाला तार क्रिटिकल थिंकिंग भी चलছে और साइड बाय साइड किसी थिंकिंग चलছে ठीक है साइड बाय साइड चलছে ताको कहते लैटेरल थिंकर सो क्रिएटिव पॉइंट्स गुड़ाक ना लैटेरल साइड रे आसे ठीक है सेंट्रल पॉइंट रे आसेनी लैटेरल साइड रे थाए माने हमर मेन प्रॉब्लमटा थाए मेन फोकसटा भी अच्छी साइड बाय साइड भी चलছে तो दैट इज द लैटेरल थिंकिंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे अच्छी व्हिच वन ऑफ द following affects the development of self concept of the adolescent self concept of the adolescent कहा जाइछि self concept of the adolescent ओके सो adolescent रे को जिनसटा इफेक्ट पकाएनी तांको डेवलपमेंट रे पकाए तांको डेवलपमेंट रे सेल्फ कॉन्सेप्ट रे डेवलपमेंट रे तो एबे से जिनसटा को बुझिया को पड़िबो हमको कि सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कोन सेल्फ कॉन्सेप्ट माने निजो को डेवलप करिबा निजो पॉइंट ऑफ व्यूटा बुझिबा सो मुझे निजको बुझीबिनी तो बहुत ही मुश्किल हो तो से अकॉर्डिंग मन रखिए आमको बेसी इफेक्ट कौनटा पकाए अचिवमेंट पाइले आम खुशी हो जाओ हैप्पी हो जाओ किसी जिनस को आम ग्रहण करदे से भी एक्सेप्टेंस चलो किंतु आमर फेलुअरटा ताको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा से मोमेंट रे ही आमर रियल सेल्फटा बुझा पड़े कि आम एक्चुअल कौन अच्छु तो दैट इज अ फेलुअर affects the development of self concept of the adolescence okay next question jiba according to Guilford any intellectual activity of the human being can be described in terms of three components गिलफोर्ड हिसाब से तीन टा उपाय मन अच्छे आपण मानक मु इंटेलिजेंस रो पूरा कॉन्सेप्टटा बुझे पढ़े और सेठी बहुत सारा एक्स्ट्रा थ्योरी भी देइछि छुआ मानक तो जे देखी ना से पूरा वीडियोटा इंटेलिजेंस रो देखिदेवे बहुत सारा टॉपिक जमती फ्लूइड क्रिस्टल टॉपिकटा भी पढ़ेछि तापर गिलफोर्ड रो टॉपिकटा भी पढ़ेछि तो बहुत सारा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़छि बर्नन्स रो भी पढ़ेछि तो यहाँ कहीं पढ़े कही आपको एग्जाम्स आसो तो नियंतु आपको ओस्टेट एग्जाम क्वेश्चन रे आसी आउछि गिलफोर्ड अकॉर्डिंग आम जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो ह्यूमन्स अच्छे ना ताको तीन पार्ट रे तीन कंपोनेंट रे पढ़ी था सेटा है ऑपरेशन प्रोडक्ट एनालिसिस ऑपरेशन प्रोडक्ट आउ एनालिसिस किंतु ऑपरेशन प्रोडक्ट एनालिसिसटा ठीक नुह एनालिसिस वर्डटा ही नथिला एनालिसिस वर्डटा ता भितरे थिला आमर सबुठू भल है और करेक्ट हम यहीटा भी भूल है ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट एनालिसिस अच्छी वर्डटा किंतु ता भितर कंटेंट रो सब पार्ट्स रे अच्छी तो मन रखिए ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट एमती गोटे बॉक्स बना होता बॉक्स रे सब किछि थिला से लिखा होता ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट एमती करके मेंशन थिला तो चेक करिवे ऑपरेशन कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट को एनालिसिस नो हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी देखो इंटेलिजेंस रो एबे ही सांगे सांगे तीन टा चार क्वेश्चंस मिल जाए हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी एटा तो आप जानी स्पीयरमैन हम भूल करें स्पीयरमैन हम नेक्स्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट रो माने कौन व्हाट वन जजेस ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग द टीचिंग तो ड्यूरिंग द टीचिंग कौन शिखिले डिस्क्रिमिनेट कौन करि पारछंती व्हाट वन थिंक्स ओके तो आमर आंसरटा हो दैट इज द व्हाट वन थिंक्स हिमसेल्फ जदि आप भावुंट निज कथा तो सेटा इंपोर्टेंट सेटा को ही सेल्फ कॉन्सेप्ट कह नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कोटा लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह इट टेक्स प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर्मल नुह इनफॉर्मल रे भी हुए मु एजुकेशन एबे ही पढ़ी फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल रे हुए इट इज गोल डायरेक्टेड यस आपनको लक्ष्य अनुसार आप पढ़ुंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक बड़ आकार यहाँ को कराए गोटे बड़ प्रक्रिया इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस बहुत सारा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जो आपको लर्निंग होता है तो ये तीन टा है तार पॉजिटिव आंसर माने कैरेक्टरिस्टिक्स किंतु यहाँ तार कैरेक्टरिस्टिक्स नुह है नेक्स्ट
OSTET ର question ଆସିଥିବା a candidate is working hard to qualify the OSTET. The candidate is said to have been motivated. କେମିତି motivated ହେବେ? Intrinsically ଭିତରୁ, extrinsically ବାହାରୁ, individually ଏକା ଏକା, individual ହେଇକି और experientially ମାନେ experience ନେଇକି କେତେ ଥର एग्जाम ଦେଇକି experience ନେବେ, experience ये ସବୁ ନେବ। ଯେବେ ବି motivation ଆସେ ଆମକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଟା ହେଲେ intrinsic ଭିତରୁ। When previous learning makes no difference at all to the performance of the learner, it is called dash। ଦେଖନ୍ତୁ जोटा आगु पढ़ी और जोटा एबे काम कर भितर किसी डिफरेंस मिलूना तो मुझे पढ़ले भी मोर भीतर चेंजेस आसुनी माने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जीरो है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मन रखिए, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मु लर्निंग रो भी पॉइंट बुझाई पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो रे किसी भी चेंजेस आसे नहीं, ना किसी हार्म करिवो ना किसी बेनिफिशियल हम। सेमिति जदि बेनिफिशियल हो तो पॉजिटिव हो, जदि बेनिफिशियल होनी हार्म क्रिएट कर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर नेगेटिव कहबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कोटा करेक्ट नुह, नॉट कही नॉट कही छुआ कौन करती ना करेक्ट देखिकिना सांगे सांगे मारती किंतु सब थियोरीज जान ना से आपको थियोरीज रो भी गोटे लिस्ट बन के देती। ओके, वाटसन जो अच्छा ना वाटसन केबे भी ऑपरेंट कंडीशनिंग करना से बिहेवियरिस्ट जड़े, बिहेवियरिस्ट। सो बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर उपर से भी वर्क करते, एनिमल बिहेवियर उपर भी काम करते। कोलार रो इनसाइड लर्निंग ठीक अच्छी, थंडाइक ट्रायल एंड एरर देते ठीक अच्छी। पैवलव रो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंगटा स्किनर देथिले। सो वाटसन लिखाई माने इटा हमरो नॉट ए करेक्ट पेयर। ओके, तो ए आंसरटा आपनकर एठी हे जिवो। नेक्स्ट क्रिटिकल पेडागोजी आसला, पेडागोजी पढ़ी सारी छुआ मान को। द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट, क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट कौन देखो, टू रैशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना, एटा बिल्कुल नुह। टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन और टू मॉनिटर टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मॉनिटर स्ट्रेंथन रैशनलाइज दरकार नहीं। आम पेडागोजी माने हूँ आम कौ हिसाब से नहीं कि जाऊँ जिनटा को पढ़ाऊँ बा कौ जिनसर पूरा कर जिनटा को पूर्ति कर माने मु पढ़ेबी और आपंकर से माध्यम पढ़ाटा कंप्लीट हम। सो टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जीवा नहीं नहीं मनी मैटर रे हमको पढ़ेवा स्टाइल आमको काम करवा स्टाइल रे जीवार अच्छी। ये क्रिटिकल पेडागोजी रो मेन एम बुझी रखिए, टू डू अवे विथ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट रिपीटेशन स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। व्हाट लॉ ऑफ लर्निंग इज इट्स बेस्ड अपॉन? कौन लर्निंग रो पॉइंट आसीबो, कनेक्शनटा आसीबो? रिडीनेस, प्रैक्टिस, इफेक्ट और यूज। यहाँ थंडाइक रो कॉन्सेप्ट रो अच्छी। थंडाइक रो कॉन्सेप्ट को ही आम कहूँ स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो से हिसाब से थंडाइक कहते जिते आप रिपीटेशन करेंगे से आपको से कम दक्ष हे, स्ट्रेंथन बढ़ो, स्ट्रेंथ बढ़ो आ वीकनेसेस रही मिस्टेक हेनी। तो यहाँ को कौन कह जाए? रिपीटेशन माने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इजी, प्रैक्टिस बुझिकी लिखिए ना सब भूल हो जहाँ भी आप कहते कि पेडागोजी इजी किंतु आप भूल करके आसवे। हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी? हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी? टीचर, लर्नर, एजुकेशनल प्लानर और पेरेंट। एजुकेशनल प्लानर एंड पेरेंट बिल्कुल हो पारे। ऑलवेज मन रखिए पेडागोजी आमर मैक्सिमम पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड थाए, तो लर्निंग और लर्नर 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 इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी। हु इज ए क्रिटिकल पेडागोगिक एजुकेटर? के बाहर करते डिस्कवर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मन रखु। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, सॉरी सॉरी टी मिस्टेक हो गला, मार्टिन लूथर हेनी, भूलीगला टिके करेक्शन करदेवा। मार्टिन लूथर हेनी, मार्टिन लूथर आउ गोटे बाहर करते अलग पेडागोगी भूलीगला, सॉरी इरासोर 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 बाहर करते। इरासोर, इरासोर इज ए क्रिटिकल पेडागोगिक एजुकेटर, मन रखा पड़ो इरासोर। द यूजेस ऑफ टीएलएम, टीएलएम किछि दिन पूर्व पढ़ी थी। ओके, टीएलएम तीन प्रकार अच्छे, विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल। तो ता हिसाब से देखिए करेंगे। द यूजेस ऑफ टीएलएम, टीएलएम मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग एड, सपोर्टिंग एड, लर्निंग एड आम कहीपर। इज नॉट एसोसिएटेड विथ,
TLM को जिनस सहित एसोसिएटेड नुह टीचिंग लर्निंग को प्लेजरेबल बनाए हाँ यस मोटिवेटेड करे लर्नर्स को यस टू टीच कंक्रीट कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट को डिटेल वे पढ़ाया को ही हेल्प करे टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम भितर TLM केबे भी कहेनी कंप्लीट करिया पई तो 119 रो आंसर हे जाउची बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कहीं ना नॉट लिखाई माने नॉट एसोसिएटेड लिखाई 120 ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज ये लर्नर विथ स्पेशल नीड रू भी क्वेश्चन आसला इटा इनक्लूसिव एजुकेशन पाठ different from the others in cognitive behavior, different from others in effective behavior, different from others in teaching learning behavior, all of these special needs छुआ को सबू दरकार सबू प्रॉब्लम हो पारे कहीं कॉग्निटिव बिहेवियर रे भी अलग हो पारती इफेक्टिव रे भी टीचिंग लर्निंग बिहेवियर रे भी अलग हो पारती कहीं मुझे पढ़ेबी और ध्यान आउ कुआड़े थी तो सेटा भी हो पारे सो 120 रो आंसर हो डी ऑल ऑफ दिस तीन जाक ऑप्शन करेक्ट अच्छे which of the following is not a component of educational management देखो ये educational management रो क्वेश्चन आसला कोटा या भितर कंपोनेंट नुह एजुकेशनल मैनेजमेंट रो एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल सुपरविजन सो मते जेतिक लगुच दैट इज द एजुकेशनल गाइडेंस इज द राइट आंसर कहीं ये तीन टा तो इंपॉर्टेंट गोटे एजुकेशन मैनेज करने ये तीन टा ठीक अच्छे प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन तीन जाक दरकार किंतु ये सब है जो टीचर रिक्रूट आम करूँ से गाइडेंस करेंगे तो मुख्यतः ये तीन टा ही इंपॉर्टेंट अच्छे है एजुकेशनल गाइडेंस टा दरकार नहीं नेक्स्ट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डैश केमती हवा कथा डेमोक्रेटिक हवा कथा निजे निजे न भाविकी जी छुआ पढ़ुंट पेरेंट्स सहित कनसल्ट करेंगे हायर अथॉरिटी सहित कनसल्ट करेंगे से डेमोक्रेटिक हवा कथा which is not a factor of democratic management रो कोटा गोटे फैक्टर नुह कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन तीनटा जाक दरकार इम्पोजिशन टा हमरो दरकार नाही हैला एबे इम्पोजिशन रो माने कोन सेटा भी बुझी देबा सो इम्पोजिशन मीन्स बर्डन अननेसेसरी बर्डन जोटा कह जाए जदि एति बर्डन थी तो मनुष्य से काम करें से जिनसा को आमको ए दरकार नहीं है आमको कौन दरकार जिते आमको डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट अच्छु माने सब मिसिकी काम कर माने कि एका संगे चलवाई आमको कोऑपरेशन भी दरकार कोऑर्डिनेशन भी दरकार और इंटीग्रेशन भी दरकार नेक्स्ट व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर कोटा रोल नुह राइट मु सब जाक पढ़ी फैसिलिटेटर फिलोसोफर फ्रेंड तीन टा जाक हे बट एडमिनिस्ट्रेटरटा कहुए कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हमें है तो राइट आंसर इज 124 रो डी 125 जीवा व्हिच वन इज कंसीडर्ड एज द कोर ऑफ द स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट कोर ये आप जानी कोटा हम कोर कहुई ऑल टोटल जो थाए माने सब इंपोर्टेंट जिनस को करिकुलर टेक्स्ट बुक टीचिंग एक्टिविटीज इवालुएशन असेसमेंट डांसिंग प्रोग्राम सब किछि इंक्लूड करिकुलम दैट इज द करिकुलम इज द राइट आंसर नेक्स्ट 126 डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम देखो डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो टेस्ट आइटम मान को अलग अलग कर पावर यहाँ कौ स्टेज रे आसी जाए छुआ मानकर प्लानिंग प्रिपरेशन ट्राई आउट और एडमिनिस्ट्रेशन कौ स्टेज रे आसी जाए दैट इज ट्राई आउट है ऊपर को जावा जल्दी जल्दी सारिबा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन रो क्वेश्चन स्टार्ट हो गला कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन माने कंटिन्यूअस माने निरंतर जोटा चलती कम्प्रिहेंसिव माने बड़ व्यापक यही टाइप जो इवालुएशन मेनली एमसेट को इवालुएशन को कहूँ मन रखियो हॉलिस्टिक एटा आउ किछि नै हॉलिस्टिक अछि कंप्लीट इवालुएशन को What type of grading system has been introduced by the BSc Odisha for HSC examination? HSC examination पाई को टाइप रो से माने बाहर करिसंती ग्रेडिंग सिस्टम मन रखिबे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम एई टाइप रो गोटे गोटे क्वेश्चन दबो से एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट पढ़े किछि दिन पूर्व relative weightage to the content, relative weightage to the difficulty level, relative weightage to the type of question, relative weightage to the instructional objective. First जदि टेबल टा आपण मने रखिचंती कंटेंट को वेटेज दिया हेची टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी वेटेज दिया हेची इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और मु कहतली क्वेश्चन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिंथेसिस एप्लीकेशन ताको भी वेटेज दिया हेची किंतु डिफिकल्टी लेवल को देखा हेनी
So this is the right answer here. What type of evaluation is the OSTET? OSTET को type of evaluation आपको बारंबार कहूँ प्लेसमेंट इभालुएसन प्लेसमेंट इभालुएसन या थ्रू रू गोटे पोजिशन मिलूँ आपको कहीं आप गोटे जदि भल मार्क क्लीयर करेंगे तो रैंक मिल कि पोजिशन मिल जोटा कि फर्दर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित हेल्प भी करे बहुत जगह मार्क्स जदि भल थाए तो गुड इन परफॉर्मेंस हुए सो आपको माइंड आसो नाई मैम यहाँ सबमेटिव हवा कथा प्लेसमेंट कहीं कहीं से प्लेसमेंट ही करुँच देखो सबू छुआ एलिजिबल है कि ना किसी छुआ एलिजिबल हे किसी छुआ हेबेनी तो एलिजिबिलिटी हिसाब से आपको प्लेस मिलला एलिजिबिलिटी पोजीशन रे आपको प्लेस मिलला नेक्स्ट 131 एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड यूजुअली अपीयर्स एट द एचएससी एग्जामिनेशन ये आप जानते अराउंड 15-16 एज रे थाए और 15-16 टा को एज पीरियड आप कहि पारे दैट इज एडोलेसेंट पीरियड एडोलेसेंट रेंज जानते एज रेंज से हिसाब से आप लिखिपारे 4 distinct stages of child's intellectual development are identified dash intellectual development रो other name है cognitive development एटा first time बाहर करथिले पियाजे जीन पियाजे रो cognitive development और से चारिटा स्टेज देइथिले एबे मन रखिया जिंस आउ गोटे भी गिलफोर्ड केतेटा स्टेज पियाजे केतेटा स्टेज स्किनर केतेटा स्टेज कोलबर केतेटा स्टेज सब मन रखि कि जेबे तो पियाजे is the right answer which of the following indicates the development of a child increase in height development को आउची height weight size of the limbs ए तीनटा जाक ना माने हमरो ग्रोथ रो पॉइंट किंतु इंक्रीज इन द फंक्शन माने किछि वर्क एक्टिविटी से हिसाब रे जदी आसुची तो से हिसाब रे एटा को डेवलपमेंट को आबो at what stage of development the child is egocentric you know that egocentric कोथरे बुझेई थिली pre operational stage next which of the following is a negative emotion curiosity pleasure affection positive emotions ये तीनटा positive emotions एटा negative emotion एटा हैला next which statement is not correct development is both quantitative qualitative correct अच्छी development takes place at uniform rate सब टाइम ठीक रे चलो ठीक परसेंटेज रे चलो एटा कहि परिबानी यूनिफॉर्म हुएनी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस राइट डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एटा भी ठीक अच्छी दिस वन इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीपा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फांट्स कोटा छोट छुआ इन्फांट 0 to 2 years पाई बहुत ही भलो नॉर्मल डाइट मिल्क डाइट फ्रूट जूस और मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तो 2 वर्ष जाए भी भात डाली सब खाऊँ ना छुआ सो 137 रो डी इज द राइट आंसर मिल्क सहित आम न्यूट्रिटिव डाइट भी दे पारिबा डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को स्टेज रो आरंभ होची डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ हमरो कहि परिबे कि जन्म रु ही आरंभ हैला टू टूम पीरियड माने नाटाल पीरियड रू माने हमरो बर्थ को कहा जाए नाटाल रो आगो स्टेज को कहा जाए प्री नाटाल रो पर स्टेज को पोस्ट नाटाल जोटा कि एबे भी हमें कंटिन्यू करछु छोट छुआ गर्भावस्था अच्छी गर्भाशय अच्छी ताको आम कह प्रेगनेंसी पीरियड और कंसेप्शन पीरियड कंसीव पीरियड जोटा प्री नाटाल रू ही स्टार्ट हो जाए यहाँ को मुझे अभिमन्यु कनसेप्ट मन रखिए अभिमन्यु माँ पेटर अच्छा शुणुंट सब जिनस से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो कंटिन्यू चलती डेथ सॉरी What is the first social group with which a child comes in contact with? That is the family. Socialization question. That is a family. Which one is not a social need of the adolescent? Which one is not a social need of the adolescent? कोटा social need नुह adolescent मानकर status, independence and affection or achievement. Social need नुह निजो need own need कहले achievement आसजिवो किंतु social need रे आपनको achievement आसीबनी तो 140 रो answer is C. C is the right answer. C is the right answer. Next, pedagogy is the science of first री करथिली पढ़े भी थिली that is teaching. Pedagogy is the science of teaching. Learning नुह planning नुह testing नुह. Who propounded the instrumental conditioning theory of learning? Instrumental conditioning theory कहि दियो operant conditioning theory कहि दियो से same जिनस that is instrumental learning theory कुहाई छी instrumental conditioning सेम जिनस ऑपरेंट आउ इंस्ट्रुमेंटल केबे सेम होबोनी क्लासिकलटा हैला पैवलव ऑपरेंट क्लासिकलटा सेम नुह ऑपरेंटटा स्किनर देइथिले गोटे ऑपरेशन कंडक्ट करथिले इंस्ट्रुमेंट को नेकी सॉरी
इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेंट सेम है ए बेसिस रे बुझीपारे ए इंस्ट्रूमेंट माने गोटे बॉक्स यूज है सेठी करंट सप्लाई है इलेक्ट्रिक फील्ड चलला और से आम गोटे रैट को लेकिन एक्सपेरिमेंट करते सेटा को कहुए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जोटा कि स्किनर करते और जहाँ ना है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो तो स्किनर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कार्ल रोजर्स कॉन्सेप्ट आसी कार्ल रोजर्स तो कार्ल रोजर्स कॉन्सेप्ट द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर जदि ह्यूमन हायरार्की कहुए कार्ल रोजर्स पर आउ गोटे कॉन्सेप्ट आसाला मास्लोर कॉन्सेप्ट तो तांको हिसाब रे मास्लोर कॉन्सेप्ट एटा दिया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे भी दुई तीन टा कॉन्सेप्ट अच्छी ता भितर एटा हला मास्लोर कॉन्सेप्ट एंड व्हाट नीड इज प्लेस्ड एट द टॉप रे किए थिबो यू नो दैट जदि आमे करिबा तो टॉप एमिति लेवल रे ऊपर को जिबार अछि और एटी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रुहे एटी फिजिकल नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स कहि परियो तापर सेफ्टी सिक्योरिटी लव तापर इंटरपर्सनल बिहेवियर सोशल नीड्स इंटरपर्सनल तापर सेल्फ एस्टीम देन तापर जानती सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो लास्ट ऑप्शन तो एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग propounded by रोगर एबे कहते रोगर रेफर्स टू डैश को सेंटर्ड सेटा जो भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रोगर्स बाहर करते propound करते ताको कौन कहा जाए दैट इज लर्नर सेंटर्ड सेटा लर्नर सेंटर्ड थिला टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट को भी कंडक्शन यूनिट जदि रेडी अछि कंडक्ट करिया पे फॉर इट टू डू सो इट is satisfying the statement refers to which law of learning readiness that is readiness मु रेडी अच्छी किसी जिनस को करिया पाए और satisfying result देबी मु रेडी नहीं satisfying result आसीबनी that is a readiness which of the following is not teacher centered learning which of the following is not teacher centered learning कोटा नुह 146 रो हमरा लर्निंग बाय डूइंग एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग ये तीनटा जाक टीचर करिपारिबो बट लर्निंग बाय डूइंग टीचर करेई पारिबो छुआ को गाइड करियो छुआ निजे पढ़िबे लर्निंग बाय डूइंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंक्शन ऑफ मोटिवेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे फंक्शन ऑफ मोटिवेशन को इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इट आइडेंटिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग इट रीइंफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर इट आइडेंटिफाइज द लर्नर्स वीकनेस दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन कहीं ये गाइड करे मोटिवेशन वन काइंड ऑफ प्रेजिंग मोटिवेशन वन काइंड ऑफ सपोर्टिंग तो रीइंफोर्सटा है रिवार्ड सो जो थे छुआंकर बिहेवियर मोडिफाइड हो पार चेंज हो पार से कहुए मोटिवेशन। नेक्स्ट 148 द इंडक्टिव अप्रोच टू फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू कंप्राइजेस 4 स्टेप्स सच एज कौटा हम इंडक्शन अप्रोच दिखाई सो इंडक्शन जो प्रोसेस आपको पढ़े इंडक्शन एंड डिडक्शन जो मेथड थाए टीचिंग रो सेटा ही अप्रोच तो एटार थाए दैट इज आपको प्रेजेंटिंग ऑफ एग्जांपल्स है प्रेजेंटिंग ऑफ एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट बनवा को हेल्प करे प्रेजेंटिंग ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट अच्छा सॉरी सीक्वेंस रे करिवार अछि मु गोटे कहिदेली ओके ओके भूल गला टिके तो एठी ऑप्शन दिया है करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट आसीबो प्रेजेंटिंग माने एग्जांपल्स 2 देन आसीबो एनालिसिस जो एग्जांपल देली ताको एनालिसिस करिबी देन आसीबो आपको जनरलाइजेशन तार जनरलाइजेशन आइडिया नहीं आसीबा तापर सेठू आनिबा हमें लास्ट पॉइंट को पढ़ेबा दैट इज टेस्टिंग है सो फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल देन एनालिसिस देन जनरलाइजेशन देन टेस्टिंग है constructivism as a theory of learning focuses on constructivism माने निर्माणकारी role of learners in imitation memorization imagination or creating new knowledge out of own experience निज एक्सपीरियंस बाहर की बाहर शिखिकी आनिबा सो जेतिकी अच्छी करेक्ट मु बुझे सारी सोसाइटी रो लर्न कलो सराउंडिंग रो लर्न कलो एक्सपीरियंस नेलो सेटा हला सबटु मेन कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणकारी कंस्ट्रक्ट ई पॉइंट रो लर्निंग कंस्ट्रक्ट करिवार मेन पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन आज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इज acquiring knowledge basing on the learner's experience and cooperation with the others, acquiring new knowledge during classroom transaction or interaction, acquiring new knowledge basing on the learner's previous knowledge, acquiring new knowledge reading supplementary books. No, this one is the correct बाहर को जिबा एक्सपीरियंस नेबा जो भी नुआ लोकन को सहित मिसिबा तांकोठु नॉलेज देबा कोऑपरेटिवली काम करिया
ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। सो यहाँ थिला आपनकर 2016 सेट सी रो क्वेश्चन पेपर आम जोटा प्रैक्टिस करें। सो यहाँ को पढ़ीदेवे देखीदेवे। इफ यू आर कंफर्टेबल इन ओडिया देन आई विल गो विथ ओडिया लैंग्वेज, अदरवाइज आम बैक करवा आम हिंदी लैंग्वेज को जोटा आपको ठीक लगे मत कमेंट सेक्शन में कहे। पढ़ी चलिए पढ़ा केतिकी जाइए निहारी कहबे। आज ही आपको एडमिट कार्ड आसवाक जाऊँगी आ एडमिट कार्डटा बाहर करके कौटी कार पड़ी मत इनफॉर्म करेंगे। प्लस पढ़ा चालू 50 मार्क्स क्वेश्चन मुझे आपको डिस्कस कर देछि। कमिंग आउरी एमती किछि करके अप टू 2024 जाए जहाँ भी हो बतईदेवी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आ पढ़ा चलतु, ऑल द बेस्ट।